नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। युवाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है रोजगार। रोजगार एक ऐसा मुद्दा होता है जिससे एक बंदा जो रोजगार पाता है उसके पीछे उसका परिवार पूरा चलता है, पलता है और देश विकसित होता है। इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? जी, अमित नाम है मेरा। अमित जी, आपको क्या लगता है कि रोजगार के मुद्दे पे कौन सी सरकार ज्यादा बेटर होगी, बीजेपी के कांग्रेस? जी, मेरे ख्याल से मोदी जी तो अभी बेहतर ऑप्शन है राहुल गांधी के मुकाबले। तो मेरी उम्मीद है एक बार फिर से उनकी सत्ता में वापसी होगी और रोजगार सृजन में बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये जैसा कि विपक्ष ये कह रही है कि अगर हम आए तो हम इतना रोजगार देंगे, हम रोजगार के बहुत सारे ऑप्शंस नए लाएंगे। तो राहुल गांधी के जो ये वादे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि ये फ्रूटफुल होगा? अब जी, राहुल गांधी के वादे का क्या बोले। लास्ट ईयर उन्होंने 72,000 देने का प्रॉमिस किया था। तो उस चुनाव में तो लोगों ने उसको लात मार के बाहर ही निकाल दिया। तो इससे ज्यादा उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, तो फिर जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर उसकी बात करने का मतलब टाइम ही वेस्ट करना है। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उनके साथ इतने सारे राजनीतिक दल मिल के इकट्ठा काम क्यों करना चाहते हैं इंडी गठबंधन के तहत? राजनीतिक दलों की भी तो अपनी परेशानियां हैं। हमको भी तो रोजी रोटी करनी है ना कुछ। भाई, हमारी रोजी रोटी ये है कि आप मेरी कुर्ती ना देखे, मैं आपकी कुर्ती ना फाड़ूं, बस। तो उस वही चल रहा है और तो कुछ है नहीं। तो मतलब ये राजनीति के तहत जो भी चीजें हो रही हैं उसका बेनिफिट क्या जनता को मिल पाएगा 2024 में? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि पब्लिक समझदार है। पब्लिक जो है वो ये जानती है कि कहाँ से मेरा फायदा हो रहा है, और जहां से जिसका फायदा होता है तो फिर वो जेन्युइन सी बात है, वहीं जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है मास ऑफ पब्लिक में फायदा किससे ज्यादा हो रहा है, बीजेपी से कि कांग्रेस से? अगर आपके व्यक्तिगत व्यूज जानना चाहूँ मैं। देखिए, अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को अपना मुंह बंद रखना होगा। अच्छा, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, उनको ये डिसाइड करना होगा कि अगर हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो एटलीस्ट उस मुद्दे पे कायम रहे। ये ना करें कि आज अडानी को गाली दे दे तो कल अंबानी के पीछे चले जाएं, तो परसों पेगासस लेके आए। तो इस तरीके से उनकी क्रेडिबिलिटी कोई है नहीं, और हमको तो समझ नहीं आता वो मुद्दा उठाते किस लिए हैं। अभी बॉन्ड को लेकर भी बहुत तहलका मचा हुआ है और बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो बॉन्ड की जो पॉलिसी थी वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कम से कम ये तो सुधार है कि मैंने दिया और आपने लिया। ये तो उसका ब्यौरा पार्टी को भी मिल रहा है और जिसने दिया उसका ब्यौरा मिल रहा है। हाँ। पुराने जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ से आया और कहाँ को गया पता नहीं चला। पुराने जमाने में तो पर्चियां कटती थी, अब वो पर्चियां तो मैं नकली खुद छपवा लेता, तो क्या कोई क्या कर लेगा उसका लिए। तो फिर चुनावी बॉन्ड पे बात करने का मतलब है कि एक तरीके से आप देश को फिर से करप्शन के दलदल में ढकेलना चाह रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो इस इलेक्ट्रिकल ये चुनावी बॉन्ड के पीछे जो वो आरोप लगा रही है कि इसके पीछे इन लोगों ने घोटाला किया है, घपले किए हैं। और बहुत आसान सी बात है, बीजेपी के पास करीब करीब 70% सत्ता है। ठीक है। ठीक है, और अपोजिशन के पास जो है वो 30% से भी कम है। लेकिन अगर बॉन्ड का जो अब तक डाटा आया वो करीब 20,000 करोड़ का है, जिसमें से 6,300 करोड़ केवल बीजेपी के पास गया है। ठीक है। बाकी 15,700 करोड़ जो है वो अपोजिशन के पास गया। तो 30% वालों के पास 70% अगर इलेक्टोरल बॉन्ड गया है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। इसकी जांच तो होनी चाहिए भाई। जिसके पास 70% है वो 600 ले रहा है, जिसके पास 30% है वो 1800 ले रहा है। भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके बारे में इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं बेसिकली वो बैकफायर कर गया। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हाँ। जिसको समझ में आता ठीक है, नहीं तो भाई क्या बोलते हैं, महलों में राज करने वाला फ्रीडम फाइटर है और काला पानी काटने वाला गद्दार है। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि इनका जो इशारा था वो जो पढ़े लिखे हमारे दर्शक हैं वो समझ पाएंगे। और यही सच्चाई भी है कि आज के डेट में दिखावा जो है वही चलता है, और अभी दिखावा चल रहा है इलेक्शन में अपने अपने काम का। आप जिसके काम को पसंद करते हैं उसको वोट दीजिए। और आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में